तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, ये सदा से है और सदा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। हे कृष्ण, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेरे पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य शोक के योग्य नहीं है? जिनकी गोद में मैं खेला, जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? क्या अपने ही परिवार का रक्त बहाना ज्ञान है? ये तो घोर पाप है। अर्जुन, तुम जिसे मैं और मेरे कह रहे हो, वो केवल ये नश्वर शरीर है। तुम शरीर के नाश को आत्मा का अंत समझ बैठे हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता। किंतु इस देह में जो कष्ट होगा, जो पीड़ा होगी, उसका क्या? ये विनाश देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। हे पार्थ, इस सत्य को समझो, तुम्हारा धर्म इस अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है। इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए खड़े हो जाओ। हे जनार्दन, आपकी बातें सुनकर मेरा भ्रम कुछ कम हुआ है, किंतु एक नई दुविधा ने मुझे घेर लिया है। यदि आत्मा अजर अमर है, तो फिर कर्म का क्या औचित्य है? मैं जो भी कर्म करूंगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। पार्थ, तुम कर्म के वास्तविक स्वरूप को अभी भी नहीं समझ पाए हो। तुम कर्म से नहीं, कर्म के फल से बंधे हो। तुम जय पराजय, सुख दुख और लाभ हानि के विचार से ग्रस्त हो, और यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। हे धनंजय, सुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए न तो तू कर्मों के फल का हेतु बन, और न ही तेरी कर्म न करने में आसक्ति हो।